अब बताओ ना, जिस बंदे के तसव्वुर में जन्नत भी हो, जिस बंदे के तसव्वुर में दोज़ख भी हो, वो कैसे गुनाह करेगा? उसकी नमाज कैसे कज़ा होगी? वो हराम काम कैसे करेगा? मगर आज हमारे जहनों से ये तसव्वुर खत्म होता जा रहा है। बल्कि आज तो हाल ये है कि इस तरह की बातें करो तो लोग कहते हैं यार ये मौलाना साहब को क्या हो गया, ये क्यों डराने वाली बातें कर रहे हैं, ये क्यों दोज़ख की बातें कर रहे हैं। सुनो, रिवायत में आता है लोग मिलकर बैठे फिर अपनी मजलिस में जन्नत और दोज़ख का तस्करा ना करें तो फरिश्ते कहते हैं ये लोग दो अजीम चीजों यानी जन्नत और दोज़ख से गाफिल हो गए। आज हमारी कौन सी महफिल है जिसमें ये बात होती है? हमारी तो बात होती है अमेरिका में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, घूमने किधर चलना है, खाने किधर चलना है, आजकल मोबाइल कौन सा आया है, क्रिकेट मैच के क्या हालात हैं, सियासत के क्या मामला है। नोबडी टॉक अबाउट आखिरा। किसी को फिक्र ही नहीं है कि मरना है। हम बताएं ना, हमारी महफिल में कभी मौत का जिक्र होता है, कब्र का जिक्र होता है, मरने के बाद होगा क्या? इस तरह की कोई एक दोस्त बात भी करते, लोग कहते हैं यार क्यों मरने की बात कर रहे हो, कितना अजीब मामला है। मुझे एक बात बताइए, माशाल्लाह यहाँ पढ़े लिखे लोग भी मौजूद होंगे, मैं एक लॉजिकली सवाल करता हूँ, मुझे बताएं वो कौन सी हकीकत है, वो कौन सी रियलिटी है जो दुनिया का हर मजहब मानता है? पता है आपको, दुनिया के बहुत सारे मजाहिब हैं, बहुत सारे बिलीफ वाले लोग हैं जो सबकी एक दूसरे की बातें नहीं मानते, मगर मैं जिस रियलिटी की बात कर रहा हूं ना, हर मजहब वाला, बल्कि जो मजहब को नहीं मानता वो भी इस हकीकत को मानता है। बड़ा भी मानता है, छोटा भी मानता है, साइंसदान भी मानता है, बगैर पढ़ा लिखा भी मानता है, हर दुनिया का शख्स मानता है। और वो एक हकीकत क्या है? मौत। सबको पता है कि मरना है, कोई इनकार नहीं करता कि मैं मरूंगा नहीं, या फलां कौम नहीं मरेगी। एवरीबडी नोज वेरी वेल वी हैव टू डाई, हम सबको मरना है। मगर कमाल देखें, मरने पर बात कोई नहीं करता है। आपको कोट गुलाम मोहम्मद वालों का कराची जाने का प्लान बन जाएगा, 15 दिन बाद कराची जाना है। अब 15 दिन रोजाना कराची की बातें होंगी कि यार कराची का मौसम कैसा है, हालात ठीक है कि नहीं, बस कौन सी लूं, अच्छा उधर कहां ठहरूं, खाना कौन सा अच्छा है। हालांकि अभी 15 दिन बाद जाना है, हो सकता है ना भी जाएं, हैं? किसी का लाहौर का प्लान बन जाए, किसी का दुबई का प्लान। दुनिया के जिस मुल्क का, जिस इलाके का सोचते हैं आप जाने का, बात करना शुरू कर देते हैं। बाज़ औक़ात जाते हैं, बाज़ औक़ात नहीं जाते, ऐसा ही है। हम सबको पता है कि मरना है, मगर कोई भी मरने पर बात नहीं करता, कोई भी आखिरत पर बात नहीं करता, कोई भी कब्र पर बात नहीं करता। आप समझ रहे हैं? शैतान की प्लानिंग देखें। हमें मौत पर बात करने की भी जो है ना, हमें दूर कर दिया उससे। बात करेंगे तो तैयारी करेंगे ना, बात करेंगे तो खौफ आएगा, बात करेंगे तो तौबा करेंगे। इनको बात ही नहीं करने देनी। ना कब्र पर बात करने देता है, ना महशर पर बात करने देता है, ना जन्नत पर बात होती है, ना दोज़ख पर बात होती है। बात होती है तो फकत जीने पर बात होती है, कमाने पर बात होती है, ऐशो इशरत पर बात होती है, घर बनाना है, इस पर बात। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास से गुजरे, आग जल रही थी। ये देखकर आपको जहन्नम की याद आ गई, जहन्नम की आग याद आ गई, दिल घबरा गया। अब क्या हुआ? बेचैन हो गए, तड़प गए। करीब था कि इतना घबरा कर लरज रहे थे कि जोड़ जोड़ जुदा हो जाता। गर्मी के दिनों में जब धूप आती थी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कहते, ए अल्लाह पाक, हम तेरे बनाए हुए सूरज की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ए अल्लाह, जहन्नम की गर्मी कैसे बर्दाश्त कर सकते? ये अल्लाह के नबी की बातें हैं, ये उनका खौफ खुदा है जो गारंटीड बख्शे हुए हैं। हमारे यहां कोई भी ऐसा बंदा नहीं मुझ समेत जिसको ये पता हो कि मेरी बख्शिश हो गई कि नहीं। वी हैव नो गारंटी। हम तमन्ना तो करते हैं मगर गारंटी तो नहीं है ना। अगर कभी इस बात ने बेचैन किया कि मेरा कब्र में क्या होगा, महशर के दिन कैसे पेश होगा, कभी जन्नत और दोज़ख के बारे में सोचा हमने? ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आपने खुतबा सुना कि ऐ लोगों, दो अजीम चीजें मत भूलना, जन्नत और दोज़ख। इसका मतलब क्या है कि प्यारे आका की खुतबात में खौफे खुदा के खुतबे भी होते थे, खौफे खुदा के मौजू और बयानात होते थे। और आज अगर किसी को मुबल्लिग, आज मैं बयान कर रहा हूं ना, हो सकता है शैतान किसी के कान में डाल रहा हो कि यार इतना दूर से आए हैं, हम तो इनको सुनने आए थे, आते ही डराना शुरू कर दिया, आते ही जहन्नम की बात कर दी, आते ही मरने की बात कर दी। ये नबियों का तरीका है। मैं आज आपको कुरान से साबित करूंगा कि डराना, बस लोगों को समझाना, ये अंबिया का तरीका है, ये कुरान का उसलूब है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये नबी पाक की सुन्नत मुबारक है। अब सुनिए मैं कुरान से क्या पेश करने जा रहा हूं। अल्लाह करीम अज़्ज़ व जल ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को फरमाया, कुम फअंज़िर। क्या फरमाया? तर्जमा कंजुल इरफान, खड़े हो जाओ फिर डर सुनाओ। अल्लाह अकबर। बुखारी शरीफ की हदीस पाक के मुताबिक ये आयत करीमा इजहार नबूवत के बाद
बिल्कुल इब्तिदाई दौर में नाजिल हुई है, यानी इस्लाम का पैगाम शुरू करने का वक्त आया तो अल्लाह ने क्या फरमाया, खड़े हो जाओ ए महबूब, डर सुनाओ। सुभान अल्लाह। तो पता चला कि तबलीगे दीन का बुनियादी तरीन अगर कोई जुज है, तबलीगे दीन की बेसिक है, वो लोगों को अल्लाह से डराना है, खौफ खुदा दिलाना है, आखिरत की याद दिलाना है। ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब आइए, कुरान मजीद फुरकान हमीद कैसी किताब है, राह हिदायत है, राह नजात है, करोड़ों लोगों को जिससे हिदायत मिल चुकी है, रहती दुनिया के लिए मशअले राह है। कुरान क्यों आया है, खुद अब कुरान क्या बयान करता है, व्हाट इज द रीजन, कुरान के नाजिल होने का सबब क्या है। अल्लाह करीम कुरान मजीद में फरमाता है, वकज़ालिका औहैना इलैका कुरआनन अरबिय्यन लितुनज़िरा उम्मल क़ुरा व मन हौलहा। 25वां पारा है, सूरह शूरा है, आयत नंबर 7 है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, और यूं ही हमने तुम्हारी तरफ अरबी कुरान की वही भेजी ताकि तुम मरकजी शहर और उसके इर्द गिर्द रहने वालों को डर सुनाओ। तो पता चला कुरान नाजिल किस लिए हुआ है, ताकि उसके जरिए लोगों के दिलों में डर पैदा हो। अल्लाह अकबर। अब जरा इस आयत को जहन में रखिएगा। अब मैं आपसे सवाल करूंगा, कुरान किताब हिदायत है और नाजिल क्यों हुआ है, लोगों के दिलों में खौफ खुदा बढ़ाने के लिए। इसका मतलब जिसके दिल में खौफ खुदा होगा वो हिदायत पा जाएगा। कुरान करीम के जरिए कौमों को उरूज तरक्की मिलती है, मगर कुरान नाजिल किस लिए हुआ है, दिल में खौफ खुदा बढ़ाने के लिए। इसका मतलब जिसके दिल में खौफ खुदा होगा उसे उरूज और तरक्की मिल जाएगी। कुरान करीम कुर्बे इलाही दिलाने वाली किताब है, मगर नाजिल क्यों हुआ है, खौफ खुदा बढ़ाने के लिए। जिसके दिल में खौफ खुदा बढ़ेगा वो सुभान अल्लाह, अल्लाह का कुर्ब पा जाएगा। कुरान करीम शफाअत फरमाने वाला है। कुरान करीम से जो जो बरकतें मिलती हैं, अगर बंदा खौफ खुदा हासिल कर ले तो कुर्ब इलाही भी मिलेगा, तरक्की भी मिलेगी, शफाअत भी हो जाएगी, उरूज भी मिल जाएगा। तो पता चला कि कुरान के नाजिल होने का सबब जो है वो कुरान पाक खुद फरमाता है कि लोगों को अल्लाह का खौफ दिलाना है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब नबी पाक अलैहिस्सलाम की दुनिया में तशरीफ आवरी का एक मकसद सुन लीजिए। प्यारे आका मबऊस किए गए हैं ना, व्हाट इज द रीजन। अब सुनिए, अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, तर्जुमा कंजुल इरफान, ताकि वो तमाम जहान वालों को डर सुनाने वाला हो। मालूम हुआ कि मेरे आका इस दुनिया में नजीर भी बनकर तशरीफ लाए हैं। यकीनन आप बशीर भी हैं, आप रहमतुल लिल आलमीन भी हैं, आप खातमुन नबिय्यीन भी हैं, मगर हम ये बातें सुनकर झूमते रहते हैं, मगर ये क्यों भूल जाते हैं कि आप नजीर भी हैं, आप डर सुनाने वाले भी हैं। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम जहन्नम का जिक्र फरमा रहे थे। बयान करते करते मेरे आका ने उससे पनाह मांगी। उस दौरान आप अलैहिस्सलाम ने अपना चेहरा मुबारक एक तरफ को फेर लिया, बात करते करते चेहरा फेर लिया, फिर हमारी तरफ रुख किया, फिर जहन्नम से पनाह मांगी, फिर चेहरा फेर लिया, तीसरी बार जहन्नम से पनाह मांगी, फिर चेहरा फेर लिया। सहाबी फरमाते हैं, आपका बार बार चेहरा फेरना और आपके चेहरे के मुकद्दस तासुरात ये बता रहे थे, गोया मेरे आका जहन्नम को देख रहे थे और नागवारी का इजहार फरमा रहे थे। फिर आपने फरमाया, इत्तकुन नार, यानी ऐ लोगो जहन्नम से डरो। ये है मेरे नबी पाक के टॉपिक्स, ये है मेरे आका के खुतबा। आज हमने ये बात करना छोड़ दी है। खुदारा मेरे प्यारे इस्लामी भाई, इस दुनिया में रहकर हमने जहन्नम से बचने की तैयारी करनी है, हमने जन्नत में जाने की तैयारी करनी है। हम सबका माइंडसेट ये बन गया कि 50, 60, 70 साल की जिंदगी लग्जरी वाली होनी चाहिए, जो करना है इस दुनिया में करना है। अरे ये दुनिया तो थोड़ी है, असल तो आखिरत है। कहीं ऐसा ना हो दुनिया बनाते बनाते आखिरत बर्बाद कर दे। मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा। मैं आज एक ऑफर कर दूं अगर कोट गुलाम मोहम्मद में, कि कौन है कि जो इस बात पर राजी हो कि उसको 1 साल एक महल में रखा जाएगा, दुनिया के बेहतरीन खाने खिलाए जाएंगे, दुनिया के बेहतरीन लिबास उसको दिए जाएंगे, मगर उसके बाद 50 साल जेल में रखा जाएगा और रोज कोड़े मारे जाएंगे। जो ये ऑफर कबूल करता है आ जाए। कौन अक्लमंद कबूल करेगा कि यार 1 साल के ऐश के बाद 50 साल की सजा? कोई नहीं करेगा ना। काश ये बात समझ आ जाए कि दुनिया के ऐश के चक्कर में जो आखिरत बर्बाद कर रहे हैं ना, ये 1 और 50 का रेशियो भी बहुत थोड़ा है। मुझे बताएं कितने साल जिएंगे? पाकिस्तान में औसतन उम्र क्या है? 60 साल, 70 साल। माँ बाप की दुआ लग गई तो 100 साल, फिर तो मरना है ना। कहां जाएंगे? कब्र में जाएंगे। कितने साल रहेंगे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक लोग कब्र में जा रहे हैं, सब कब्र में हैं। हम भी जाएंगे, पता नहीं कितने 100 साल रहेंगे, कितने 1000 साल रहेंगे। इसका मतलब दुनिया के 70-80 साल और कब्र के हो सकता है 700, 800, 1000 साल, 2000 साल। अच्छी तो सिर्फ कब्र है ना, फिर कयामत का 50,000 साल का दिन, फिर अल्लाह ना करे जहन्नम में जाना पड़ गया। तो कंपेयर तो करें कि 50, 60 साल, 70 साल की जिंदगी की अहमियत है या आखिरत की अहमियत है।
मगर कोई तैयारी करने के लिए तैयार नहीं है, कोई सोचता भी नहीं है। खुदारा आज मेरे आका के फरामीन सुना रहा हूं आपको, कुरान की आयतें सुना रहा हूं कि डरिए। हाँ, मैं आज अपने आप को भी और आपको भी कुरान और हदीस के जरिए डराने आया हूं कि तैयारी कीजिए आखिरत की। जहन्नम में नहीं जाना हमने, सरकार के गुलामों के लिए जन्नत बनी है। हम सबरे वो काम करने हैं जो जन्नत में जाने वाले काम हो। आइए नबी पाक का अंदाज क्या होता था। मैं दोबारा उसी बात की तरफ आता हूं कि आज अगर कोई हमें बैठकर कब्र की बात करे, जहन्नम की बात करे, डराए, तो लोग कहते हैं डराने वाली बातें क्यों करते हो, वो मौलवी साहब, वो बयान करने वाला अच्छा नहीं लगता। आओ मैं नबी पाक का अंदाज बता रहा हूं। प्यारे आका तो कैसे रुलाते थे, कैसे याद दिलाते थे। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बार हमसे फरमाया, मैं तुम्हारे सामने सूरह तकासुर पढ़ता हूं, तुम में से जो रोएगा वो जन्नत में दाखिल होगा। आप अंदाज तो देखें यार, हैं? सूरत कुरान की पढ़ रहे हैं और फरमा क्या रहे हैं, जो रोएगा वो जन्नत में दाखिल होगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सूरह तकासुर की तिलावत फरमाई। हम में से कुछ रोए, कुछ ना रो सके। तो अब नबी पाक ने हमने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हमने रोने की कोशिश तो की मगर रो ना सके। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं दोबारा पढ़ता हूं, जो रोएगा उसके लिए जन्नत होगी और जो ना रो सके वो रोने की सी शक्ल ही बना ले। हाय हाय, मेरे आका तो खुद भी रोते थे, सहाबा को भी रुलाते थे, ये सारे जन्नती लोग थे। मगर ये कैसी महफिलें थी। आज हमारे को बयान करते करते रो पड़े, हमें रोने वाली बात करे, कहते हैं रुलाते हैं, ये तो जनाब डराते हैं। अरे मैं तो नबी पाक का तरीका आज बयान करने आया हूं। और जब मैंने ये रिवायत पढ़ी तो मैंने सोचा क्यों ना इस सुन्नत को अदा करते हुए आज हम भी सूरह तकासुर सुन लेते हैं। आइए मैं आपके सामने सूरह तकासुर पढ़ता हूं, आप भी कोशिश करें आंसू बहाने की। क्या महफिल होगी जिस महफिल में नबी पाक ने सहाबा को कहा था कि मैं तुम्हारे सामने सूरह तकासुर पढ़ता हूं, जो रोएगा वो बख्शा जाएगा, जो ना रो सके वो रोने वाली शक्ल बना ले। अल्लाह करे कि उस मुबारक महफिल का सदका नसीब हो जाए और हमारी भी बख्शिश हो जाए। अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, और वाकई सूरह तकासुर कुरान पाक की सिर्फ 8 आयतें हैं। अगर इन 8 आयतों को हम समझ जाएं तो जिंदगी का फलसफा समझ आ जाता है। आज हम जिस तरह दुनिया में गर्क हो गए हैं, फकत सूरह तकासुर को समझ जाएं तो ये दुनिया की मोहब्बत दिल से निकल सकती है। आइए गौर से सूरह तकासुर सुने, फिर इसका तर्जमा भी पढ़ूंगा। अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हाकुमुत तकासुरु हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून, कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यक़ीन सुम्मा लतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। अब जरा तर्जुमा सुनिए, अल्हाकुमुत तकासुर, ज्यादा माल जमा करने की तलब ने तुम्हें गाफिल कर दिया, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रों का मुंह देखा। ये भी पैसे मिल जाए, झूठ से भी मिल जाए, मिलावट से भी मिल जाए, सूद से भी मिल जाए, चोरी कर लूं, डाका डाल लूं, अगवा कर दे लो, माल जमा करते करते कुरान कहता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कब्रों का मुंह देख लिया, किधर गया माल। करोड़ों अरबों रुपए लोग कमाकर पीछे छोड़कर 2 गज की कब्र में चले जाते हैं। काश ये फलसफा समझ आ जाए। आगे कुरान कहता है, कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून, हाँ अब जल्द जान जाओगे, फिर यकीनन तुम जल्द जान जाओगे। कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन, यकीनन अगर तुम यकीनी इल्म के साथ जानते तो माल से मोहब्बत न रखते। लतरवुन्नल जहीम, बेशक तुम जरूर जहन्नम को देखोगे। सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, फिर बेशक तुम जरूर उसे यकीन की आंख से देखोगे। सुम्मा लतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, फिर बेशक जरूर उस दिन तुमसे नेमतों के मुतालिक पूछा जाएगा। जितनी नेमतें मिली है ना, आंख के बारे में पूछा जाएगा, मेरे बंदे आंख इसलिए दी थी कि हराम देखो। जबान के बारे में पूछा जाएगा, गूंगा नहीं बनाया अल्लाह ने मुझे और आपको कि जबान इसलिए दी कि गालियां निकालें, जबान इसलिए दी कि गीबत करें, कि जबान इसलिए दी थी कि तिलावत करें, दुरूद पढ़ें। ये हाथ जुल्म करने के लिए रब ने नहीं दिए थे, ये हाथ लोगों की मदद करने के लिए दिए। हर नेमत के बारे में सवाल होगा। काश कुरान पाक की ये सूरत हमारे दिलों पर नक्श हो जाए और अब इसका मैसेज लेने में कामयाब हो जाए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब यहां 1-2 बातें मैं और अर्ज करता हूं। याद रखिए, डराना 2 किस्म का होता है। एक तो उस बात का डराना कि कोई खतरा है नहीं, वैसे ही डराते हैं। कोई बंदा यहां से कराची जा रहा है तो कह रहा है भाई जाओ, हालात बहुत खराब हैं, रास्ता भी टूटा हुआ है, डाकू भी रास्ते में, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये डराना तो गलत है, बुरा है।
मगर एक डराना यह है कि खतरा मौजूद है। अब आदमी डराए तो ऐसा डराना वाला जो होता है वो खैर खा होता है कि भाई अभी मेरे सामने मामला हुआ है, हालात ठीक नहीं है, मत जाओ। वो कौन होता है? वो खैर खा होता है। डॉक्टर क्या कहते हैं कि जनाब कैंसर तुम्हारा बढ़ जाएगा, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, ये मत खाना वरना हार्ट अटैक हो जाएगा। तो डॉक्टर से लड़ते कि डरा क्यों रहे हो? तो डॉक्टर खैर खा है इसलिए बता रहा है, उसका तजर्बा बता रहा है, हमारी बीमारी उसे बता रही है। तो हम डॉक्टर को अच्छा समझते हैं कि इसने खतरे से आगाह कर दिया। काश हम उस मेरे इस्लामी भाई को, उस मुबल्लिग को, उस आलिम को भी अच्छा समझें जो हमें समझा रहा है, हमें डरा रहा है, हमें बता रहा है कि ये रास्ता अच्छा नहीं है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, उसको खैर खा समझें। अंबिया ने डराया, सहाबा ने डराया, औलिया ने समझाया, और यही कुरान का अंदाज है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुरान के जरिए आज ये जानते हैं कि डराना तो सुन्नत अंबिया है। अब जरा सुनते जाइएगा। हजरत अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। आपने लोगों को क्या कहा? इन्नी लकुम रसूलुन अमीन फत्तकुल्लाह व अतीऊन, बेशक मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूं, तो अल्लाह से डरो, मेरी इताअत करो। दो किस्म के गिरोह बन गए, कुछ लोग नहीं डरे, कुछ डर गए, कुछ ईमान लाए। अब ऐसा सैलाब आया, दुनिया में इतना बड़ा सैलाब कभी नहीं आया था। हजरत नूह की सारी कौम गरक हो गई, जो डर कर ईमान ले आए। 80 लोगों को अल्लाह ने बचा लिया। कौम आद की तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम आए। आपने क्या कहा? इन्नी लकुम रसूलुन अमीन फत्तकुल्लाह व अतीऊन, बेशक मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूं, अल्लाह से डरो, मेरी इताअत करो। कौम दो हिस्सों में बढ़ गई, कुछ लोग तो अल्लाह से डर गए, ईमान ले आए, बाकी नहीं डरे, बल्कि उल्टा एतराज करने लगे। उन ना डरने वालों पर कुरान क्या कहता है? क्या हुआ? अल्लाह पाक ने सख्त जन्नाटेदार आंधी का अजाब भेजा। जो डरने वाले थे महफूज हो गए, एतराज करने वाले सब के सब हलाको बर्बाद हो गए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। कुरान कहता है अपनी कौम को उन्होंने क्या कहा? फत्तकुल्लाह व अतीऊन, अल्लाह से डरो, मेरी इताअत करो। जिन्होंने बात सुनी, डर गए, ईमान ले आए, वो बच गए। जो नहीं डरे, एतराज करने लगे, अल्लाह ने हजरत जिब्रील अमीन को भेजा। क्या हुआ कौम लूत के साथ? जिब्रील अमीन ने अपने परों पर उस पूरी कौम को उठाया और उठाकर पत्थर पर पटक दिया, और पत्थरों की बारिश हुई। सारी कौम लूत हलाक हो गई। ऐका वाले थे, उनकी तरफ हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा। कुरान में मौजूद है, अपनी कौम को क्या कहा? फत्तकुल्लाह व अतीऊन, तो अल्लाह से डरो, मेरी इताअत करो। डरने वाले जो थे वो डर गए, ईमान ले आए। एतराज करने वाले एतराज करने लग गए। अजाब हुआ, और अजाब ऐसा आया कि सारे के सारे बच गए। तो पता चला कि दो किस्म के लोग शुरू से चले आ रहे हैं, जो डर जाते हैं, जो तौबा कर लेते हैं, जो ईमान ले आते हैं, जो अल्लाह की तरफ आ जाते हैं, वो बच जाते हैं। जो नहीं डरते, जो बेबाक हो जाते हैं। आजकल लोग अजीब अजीब बात करते हैं, यार आखिरत में देखेंगे, कयामत की माद अल्लाह कयामत में देख लेंगे। इतनी बेबाकी आ गई है कि अगर कोई किसी के पैसे खा जाए और वो बेचारा मजलूम कहे कि देखो दे दो वरना कयामत के दिन लूंगा, कहता है कयामत में गिरेबान पकड़ लेना, यानी कयामत को भी हल्का जान लिया। याद रखिए, ये बाज़ औक़ात कुफ्रिया कलिमात तक हो जाते हैं। कभी ऐसी बात न करें, आखिरत को हल्का ना जाने। अब हमारे हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है, मुझे बताओ आप ज़ुन्नूरैन हैं, कतई जन्नती हैं, कई बार नबी पाक से जन्नत खरीदी है, मगर खौफे खुदा का आलम क्या था? कब्रिस्तान जाते थे ना, कब्र को देखते थे, इतना रोते थे, इतना रोते थे, आपकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती। किसी ने पूछा हुजूर आप महशर की बात पर, जहन्नम की बात पर इतना नहीं रोते, मगर कब्र को देखकर बड़ा रोते हैं, इसकी क्या वजह है? ज़ुन्नूरैन हैं, पक्के जन्नती हैं, मगर पता है क्या कहते हैं? कहते हैं कब्र ही पहली मंजिल है। जो इधर पास हो गया, इधर कामयाब हो गया, आगे भी कामयाब हो जाएगा। जो इधर पकड़ा गया वो आगे भी फंस जाएगा। ये कौन कह रहा है? जिनकी कब्र जन्नत का बाग है। मगर सच बताओ, मैं और आप कब्रिस्तान जाते हैं, कभी ख्याल आता है? अब तो जनाजे में जाते हैं ना लोग, तो मोबाइल चल रहा होता है, हंसी मजाक हो रही होती, कारोबार हो रहा होता है। अल्लाह अकबर, मैयत दफनाई जा रही है और आपको उस वक्त भी कोई इबरत नहीं हो रही। पहले के जमाने में पता है क्या होता था? लोगों को यह पहचानना मुश्किल हो जाता था कि मैयत का रिश्तेदार कौन है। पता है क्यों? सारे रोते थे। इसलिए नहीं कि सबको मैयत से बड़ा प्यार होता था, क्योंकि जो जो कब्रिस्तान जाता था सबको अपनी कब्र याद आती थी, सब इसलिए रोते थे। और आज कब्रिस्तान भी जाएं, अपने हाथ से कब्र में उतारें। हम अपने दोस्तों को कब्र में उतारते हैं, आपने देखा क्या कहते हैं दोस्त? यार जरा पूरी कब्र मिट्टी डाल दो, देखो वो सुराख रह गया, उसको भी बंद कर दो। एक सुराख भी नहीं छोड़ते हवा के लिए। इस तरह दफन किया जाता है। उस दफन करते वक्त क्यों ख्याल नहीं आता कि आज इसको डाल रहा हूं, कल मेरी बारी है? किस बात का कर्रोफर है, किस बात का जाहो जलाल है, किस बात का रोब है, किस बात का दबदबा है, किस बात का जुल्म और ज्यादती है? अरे मरना है और अकेले कब्र में जाना है, वहां किसी की नहीं चलेगी। वहां मेरे अमाल होंगे और मैं होऊंगा। क्यों तैयार नहीं करते अमाल? ये जो सारी जिंदगी माल जमा करने की फिक्र में है ना, पता है जिस दिन मैं और आप मरेंगे ना, रिश्तेदार क्या कहेंगे? मैयत ने पीछे क्या छोड़ा है। मगर पता है फरिश्ते क्या कहेंगे? मैयत ने आगे क्या भेजा है।
फैसला कर ले, पीछे छोड़ने की फिक्र करनी है या आगे भेजने की फिक्र करनी है। मुबारक हो जो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, मुबारक हो जो रोज तिलावत करते हैं, मुबारक हो जो सदका खैरात करते हैं, मुबारक हो जो पूरी ज़कात देते हैं। ये आगे भेज रहे हैं आप। और सोचे वो बंदा जिसकी नमाजें कज़ा हो रही है, जो लोगों पर ज्यादती कर रहे हैं, जो ज़कात पूरी नहीं देते, जो हराम कमाते हैं, जो माँ बाप को सताते हैं, जो शराब पीते हैं, जो बदकारियां करते हैं, मरकर क्या जवाब दोगे? ऐसा ना करो, खुदा के वास्ते ना करो। आज लाइट चली जाए तो नींद नहीं आती, कब्र में आग और बिच्छू आ गए तो क्या करेंगे? खुदा के वास्ते आज इस इज्तिमा में आए ना, आज सबने बदल कर जाना है। कब तक अल्लाह को नाराज करेंगे? कब तक अपनी आखिरत बर्बाद करेंगे? हम सबने मरना है और ये भी नहीं पता कब मरना है। हो सकता है आज की रात मेरी आप में से किसी की आखिरी रात हो। तौबा में ताखीर ना करें। आज आ गए हैं ना, ये खुदा की कसम अल्लाह ने मेहरबानी की है, मुझ पर भी की है, आप पर भी की है कि अल्लाह ने सारे काम छुड़वाकर अपने और अपने हबीब के जिक्र के इज्तिमा में बुला लिया है। हम कुछ और करने जमा नहीं हुए, अल्लाह को याद करने जमा हुए हैं। अगर आज भी बदल कर नहीं जाओगे तो फिर कब जाओगे? अगर आज भी तौबा नहीं करोगे तो फिर कब तौबा करोगे? मैं आपको कुरान पढ़ पढ़ कर सुना रहा हूं। और एक बात याद रखिएगा, इंसान की फितरत है कि 2 चीजें हमारी फितरत में मौजूद हैं, उम्मीद और खौफ। उम्मीद से बहुत थोड़े लोग मानते हैं। मिसाल के तौर पे अगर डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर कहे भाई सेब खाओ बड़ा अच्छा होता है, फलां दवाई खा लो, फल खा लो, सेहत के लिए अच्छी है, कम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर डरा दे कि ये खाओगे तो मर जाओगे, ये खाओगे तो कैंसर हो जाएगा, डर से रुक जाते हैं। तो हमारी फितरत में खौफ से समझना ज्यादा आसान है। तो इसलिए कुरान का अंदाज ये है, अंबिया का अंदाज ये है, सहाबा का अंदाज ये है। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बस आज नियत कर ले, आज डर जाए, आज तौबा कर ले, आज रुक जाए। रुके तो सही ना, एहसास तो करे कि क्या कर रहा हूं। कोई 30 साल का बैठा है, कोई 40 साल का बैठा है, कोई 50 साल का बैठा है, कोई 60 साल का मेरा भाई बैठा है। कितना जीऊंगा मैं? अब जाने की बारी है। कितने चले गए मेरे जानने वाले? हम में से कई ऐसे होंगे कि हमसे छोटी उम्र वाले दुनिया से जा चुके हैं। आज मैं अपने भाई इफ्तिकार भाई के घर पर गया और बताया मेरा छोटा भाई था, वो दुनिया से चला गया। तो अगर मुझसे छोटी उम्र वाला जा सकता है तो मैं भी जाने वाला हूं ना। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जाने की बारी आने वाली है। तो फिर तौबा में ताखीर क्यों है? फिर इंतजार क्यों कर रहे हो? याद रखिए, कोई मैसेज नहीं आएगा मोबाइल पर। आता है ना कंपनी की तरफ से मैसेज, डेटा खत्म होने वाला है, तारीख पूरी होने वाली है, पैसे डलवा लो वरना मोबाइल बंद हो जाएगा। आता है ना? जिंदगी में कोई मैसेज नहीं आएगा कि 2 दिन रह गए तौबा कर लो, आज आखिरी दिन है सजदा कर लो। नहीं, थोड़ी देर पहले भी बंदे को पता नहीं होता कि अगले मिनट मेरा इंतकाल होने वाला है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह से माफी मांग ले। अल्लाह बड़ा करीम है, यकीन करें वो बड़ा करीम है। वो तौबा करने वाले की तौबा कबूल फरमाता है। दुनिया में तो किसी को 2-4 बार सताओ तो वो नंबर भी ब्लॉक कर देता है, दोस्ती भी खत्म कर देता है, अरे माँ बाप भी घर से निकाल देते हैं। पंजाबी शायर कहते हैं ना, एक गुनाह मेरे माँ प्यू वेखण मैनू उमरी मुंह ना लावे। एक गुनाह मेरे माँ प्यू वेखण मैनू उमरी मुंह ना लावे। लख गुनाह मेरा मालिक वेखे वो फिर भी पर्दे पावे। रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, जे कतरा बख्शे मैनू कम बढ़ जावे मेरा। अदल करे ते थर थर कंपन अगर इंसाफ हुआ तो मारे जाएंगे। हम अदलो इंसाफ के तो काबिल ही नहीं है, हम सबको पहले ही पता है गुनाह ज्यादा है। अदल करे ते थर थर कंपन ऊंचियां शाना वाले, फजल करे ते बख्शे जा मैं वर्गे काले। आओ अपने रब से दोस्ती कर ले। अरे यकीन मानो वो अपनी हमारी माँ से कई गुना ज्यादा चाहने वाला है। एक बार आंखों से आंसू बह निकले, एक बार सच्चे दिल से उससे तौबा कर ले, वो कैसी का दुआ तौबा कबूल फरमाता है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हदीस पाक में आता है, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कयामत के दिन सब आंखें रोने वाली होंगी मगर 3 आंखें नहीं रोएंगी। फरमाया इनमें एक आंख वो भी फरमाई जो अल्लाह पाक के खौफ से रोएगी, यानी जो आंख खौफे खुदा से रोती है वो कयामत के दिन नहीं रोएगी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
प्यारे आका ने ये आयत तिलावत फरमाई, वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जिसका तर्जुमा है जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं। आका फरमाते हैं जहन्नम की आग 1000 साल तक भड़काई गई तो सुर्ख हो गई, फिर 1000 साल तक भड़काई गई तो सफेद हो गई, फिर 1000 साल तक भड़काई गई तो सियाह हो गई, अब निरी सियाह है और ये कभी भी नहीं बुझेगी। ये सुनकर एक हबशी रोने लगा। हजरत जिब्रील तशरीफ लाए, पूछा ये कौन है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये हबशा में का रहने वाला है। जिब्रील अमीन ने फरमाया अल्लाह पाक फरमाता है मुझे इज्जत व जलाल की कसम, मेरा जो बंदा दुनिया में मेरे खौफ से रोएगा मैं उसे जन्नत में जरूर हंसाऊंगा। अल्लाह करे कि हमें उसका हकीकी खौफ नसीब हो जाए। मेरे अश्क बहते रहें काश हर दम, मेरे अश्क बहते रहें काश हर दम, तेरे खौफ से या खुदाया इलाही, तेरे खौफ से या खुदाया इलाही, मेरा हर अमल बस तेरे वास्ते हो कर इखलास ऐसा अताया इलाही, कर इखलास ऐसा अताया इलाही, खुदाया बुरे खातिमे से बचाना, खुदाया बुरे खातिमे से बचाना, पढ़ूं कलमा जब निकले दम या इलाही, पढ़ूं कलमा जब निकले दम या इलाही। बस मेरे प्यारे इस्लामी भाई, आज आए हैं ना इज्तिमा में अल्लाह से दोस्ती करने, अल्लाह को राजी करने। बहुत हो गए गुनाह, बड़ी हो गई खताएं, बड़ी कर ली नमाज़े कज़ा, बहुत हराम लोगों ने कमा लिया। शराब पीने वाला शराब से तौबा कर ले, बदकारी करने वाला बदकारी से तौबा कर ले, झूठ बोलने वाला झूठ से तौबा कर ले, गीबत करने वाला गीबत से तौबा कर ले, माँ बाप को सताने वाला राजी कर ले अपने माँ बाप को, जिसने बहनों का हक खाया है, वरासत खा ली है, बहनों का हक दे दो, यतीमों का माल उसे लौटा दो। हम सब ने मरना है, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। अल्लाह नाराज हो गया तो मारे जाएंगे, पकड़े जाएंगे। बहुत कमजोर है हम तो जब सुरमा लगाते हैं तो हाथ कांप रहा होता है, कहीं आंख में जख्म ना लग जाए, सिलाई जोर से ना लग जाए। कान साफ करते वक्त अगर वो डंडी तेज लगे तो दर्द हो जाता है। अरे जिसके कान इतने कमजोर हो, जिसकी आंखें इतनी कमजोर हो, अरे पैर में कांटा चुभ जाए तो चीख निकल जाती है। इतने नाजुक बदन वाले की कब्र में अगर सांप आ गया, बिच्छू आ गए, आग जला दी गई, हदीसों में आता है जिससे अल्लाह नाराज हुआ उसकी कब्र को ऐसे कब्र बंदे को दबाएगी कि उसकी पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में पैवस्त हो जाएंगी। कैसे सहेंगे? हम नहीं सह सकेंगे, कुछ भी नहीं सह सकेंगे, बड़े कमजोर हैं। अल्लाह से सच्ची तौबा कर लिया, आज आ गए ना, अल्लाह से अर्ज करें अल्लाह हो गए गुनाह, अल्लाह कर ली खताएं, माफ कर दे अल्लाह, मैं गुनाहगार हूँ, मानता हूँ, मौला मुझे आज माफ कर दे। अल्लाह तुझसे वादा करता हूँ अब गुनाह नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दे। अल्लाह मैं कमजोर हूँ, मुझे माफ कर दे। अल्लाह मुझे शैतान ने बहका दिया था, मुझे माफ कर दे। अल्लाह पूरी नमाज़ें पढ़ूंगा, अल्लाह मुझे माफ कर दे। अल्लाह अपनी आंखों को गुनाहों से बचाऊंगा, परवरदिगार माफ कर दे। अल्लाह इन कानों को हराम से बचाऊंगा, बस मौला माफ कर दे। अगर तूने माफ न किया तो किसके दरबार पर जाऊंगा? मेरे मौला मुझे माफ कर दे। अल्लाह तुझे नबी पाक का वास्ता, अल्लाह मुझे माफ कर दे। अल्लाह कमजोर हूँ, पहले भी तौबा की, शैतान मुझे खींचकर गुनाहों की तरफ ले गया। अल्लाह आज माफी भी मांगता हूँ, मदद भी मांगता हूँ, अल्लाह मदद कर दे, सच्ची तौबा दे दे। अल्लाह मैं तेरी कसम नेक बनना चाहता हूँ, अल्लाह मैं तेरी कसम सुधरना चाहता हूँ, मैं गुनाहों के दलदल में गर्क नहीं होना चाहता। अल्लाह मैं अपनी कब्र और आखिरत को बर्बाद नहीं करना
चाहता। अल्लाह मैं ये भी जानता हूँ अनकरीब मरने वाला हूँ। अल्लाह हिम्मत भी दे दे, अल्लाह ताकत भी दे दे, शैतान के मुकाबले की कुव्वत भी दे दे, और अल्लाह मुझे माफ भी कर दे। अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों में शामिल कर ले। अल्लाह मैं तेरे मरदूद बंदों में नहीं, तेरे महबूब बंदों में शामिल होना चाहता हूँ। अल्लाह मुझे शामिल कर ले। आज के इस इज्तिमा की बरकत से मुझे माफ कर दे। आओ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अपने रब से दोस्ती कर लो, अपने रब से माफी मांग लो, और बस आज नियत कर लो, अल्लाह बड़ा करीब है। आपने नियत करनी है, उसने मदद करनी है। सच्ची पक्की नियत कीजिए, और जिसके दिल में पक्का इरादा हो वो ये नारा बुलंद करे कि इंशाअल्लाह आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे, आज के बाद हराम रोजी के करीब नहीं जाएंगे, आज के बाद कोशिश करेंगे कि सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारें। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर वाकई अब ज़हन बन गया है, अगर वाकई ये दिल बन गया है कि अब गुनाह नहीं कर ले, तो आओ मैं आपको रास्ता बताता हूँ, आओ मैं आपको तरीका बताता हूँ। और वो रास्ता ये है कि हम दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता हो जाएं। वल्लाह हमने लाखों नौजवानों को देखा है कि जो बदलते चले जा रहे हैं। आप देखें ना, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके इलाके में मिसालें होंगी कि जो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता था, आज लोगों को फजर में उठाने वाला बन गया है। आप ऐसे कई नौजवानों को जानते होंगे जो अपने माँ बाप की बात भी नहीं मानते थे, आज माँ बाप की हाथ चूमने वाले बन गए। सरों पर इमामे हैं, चेहरे पर दाढ़ी है। अरे जब ये बदल सकते हैं तो मैं भी बदल सकता हूँ, मैं भी नेक बन सकता हूँ। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए इस माहौल को अपना लीजिए। इस्लामी बहनों को इस्लामी बहनों के इज्तिमा में भेजें, इस्लामी भाई इस्लामी भाइयों के इज्तिमा में आए, बच्चों को दावत इस्लामी के मदारिस और जामियात में दाखिल करें, दावत इस्लामी के काफिलों में सफर करें। मीडिया देखना है, चैनल देखना है तो कोई और चैनल नहीं, अपनी फैमिली के साथ बैठकर मदनी चैनल देखें। इंशाअल्लाह घर वालों का दिल भी बदलने लगेगा, हम सब नेक रास्ते पर आ जाएंगे। बस एक तो नियत करनी है और दूसरा इस माहौल से वाबस्ता हो जाना है। आज तो माशाअल्लाह कोट गुलाम मोहम्मद में हजारों की तादाद में आशिकाने रसूल आए हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि बस आज आए हैं और अगली जुमेरात इज्तिमा में ना हो, बल्कि आप जहां जहां से आए हैं ये भी नियत करें कि अब इंशाअल्लाह हर जुमेरात अपने शहर में होने वाले दावत इस्लामी के इज्तिमा में शिरकत करेंगे। मैं रब्बे करीम से दुआ करता हूं, ऐ अल्लाह हमारा काम तौबा करना है, ऐ अल्लाह हमारा काम नियत करना है। ऐ कुव्वत वाले मालिक, ऐ ताकत वाले मौला, हमें कुव्वत अता फरमा, हमें सच्ची तौबा अता फरमा, और आज हमने जो नियतें की हैं हमें उन पर इस्तिकामत अता फरमा। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। मुसलमान का सरमाया उसका ईमान है। ईमान की हिफाजत का एक जरिया किसी पीर कामिल का मुरीद होना भी है। मुरीद बनने में खर्च कुछ नहीं, जबकि दुनिया व आखिरत की बरकतें बेशुमार हैं। जैसा कि हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के फरमान के मुताबिक इनका मुरीद चाहे कितना ही गुनाहगार हो, वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक तौबा ना कर ले। मजीद फरमाने गौसे आजम है, मैं उस वक्त तक अपनी रब की बारगाह से ना हटूंगा जब तक अपने एक एक मुरीद को दाखिले जन्नत ना करा लूं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ फरमा है। ये अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुल आलिया का मुरीद बनाने के मजाज हैं। अमीर अहले सुन्नत सरकार गौसे आजम के सिलसिले में मुरीद बनाते हैं। मुरीद और तालिबीन के लिए शिजरा कादरिया शाया किया गया है। मैं रुकन शुरा की खिदमत अर्ज करूंगा कि हमें तौबा भी करवा दें और सिलसिला आलिया कादरिया में अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का मुरीद भी बना लें। मेरे वो इस्लामी भाई जो मुरीद होना चाहें, जिस तरह मैं कहता जाऊं दोहराते जाएं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूं मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूंगा। मुरीद होता हूं मैं अमीर अहले सुन्नत का और उनके जरिए सरकारे बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। या अल्लाह पाक मुझे सिलसिला कादरिया में कबूल फरमा और इस सिलसिले की बरकतें हम सबको नसीब फरमा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह।
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी के हर जुमेरात को होने वाले इज्तिमा में कुछ दुरूद पढ़ाए जाते हैं, कुछ दुआएं पढ़ाई जाती हैं। बड़ी मुबारक दुरूद और दुआएं हैं, आइए मिलकर पढ़ते हैं। बुजुर्गों ने फरमाया, जो शख्स हर शबे जुमा और जुमेरात की दरमियानी रात ये दुरूद पाक पाबंदी से कम एक मरतबा पढ़े, मौत के वक्त सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करेगा और कब्र में दाखिल होते वक्त भी यहां तक कि वो देखेगा कि सरकारे मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे कब्र में अपने रहमत भरे हाथों से उतार रहे हैं। आइए मिलकर पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अन्नबी अल उम्मी अल हबीबी अल आली अल क़द्री अल अज़ीमी अल जाह व अला आलिही व सहबिही वसल्लिम। हजरत अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़े, अगर खड़ा था तो बैठने से पहले और बैठा था तो खड़े होने से पहले उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। आइए मिलकर पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही वसल्लिम। जो ये दुरूद पाक पढ़ता है उस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आइए मिलकर पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लामा अहमद सादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बाज बुजुर्गों के हवाले से लिखते हैं, इस दुरूद शरीफ को एक बार पढ़ने से 6 लाख दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब मिलता है। आइए मिलकर पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। एक दिन एक शख्स आया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसे अपने और सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु अन्हु के दरमियान बिठा दिया। उससे सहाबा किराम को बड़ी हैरत हुई कि ये कौन बड़े मर्तबे वाला शख्स है। जब वो चला गया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये जब मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो यूं पढ़ता है। आइए हम भी पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। शाफ़े उम्म अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अजमत वाला फरमान है, जो शख्स यूं दुरूद पाक पढ़े उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। आइए पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अंज़िलहुल मक़अदा अल मुक़र्रब इंदका यौमल क़ियामह। हजरत इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इसको पढ़ने वाले के लिए 70 फरिश्ते 1000 दिन तक नेकियां लिखते हैं। आइए पढ़ते हैं। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ा गोया उसने शबे कदर हासिल कर ली। आइए मिलकर पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब।